नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय से पूर्व में क्लास में जो है हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय के बाद जो है हमारा आज बृहद हिमालय का टॉपिक है। बृहद हिमालय में आज सबसे पहले देख लेते हैं कि बृहद हिमालय की जो है इसके की पॉइंट कौन है। लिखने से पहले कोई भी चीज जो है उसका एक फॉर्मेट बनना चाहिए माइंड में, और उसी फॉर्मेट के आधार पर जो है हमको क्या करना है कि उसका जो है विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बृहद हिमालय जो है किन भ्रंश घाटियों के मध्य में स्थित है, किन घाटियों के। तो ये बृहद हिमालय है, और बृहद हिमालय के जो है उत्तर में देखेंगे तो STSZ स्थित है। STSZ स्थित है, सिंध शाक्य फ्यूचर जोन स्थित है। और फिर जो है दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर MCT स्थित है। क्या स्थित है? MCT। तो अगर अब इसका हमको बताना हुआ कि बृहद हिमालय किसे कहा जाता है, तो इसमें क्या बताएंगे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट और जो है STSZ मतलब सिंधु शाक्य फ्यूचर जोन के मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र को बृहद हिमालय का कहा जाता है। अगर बृहद हिमालय को हम इसमें जो है इंडिया के मैप में इसको ड्रॉ करते हैं, इंडिया के मैप में ड्रॉ करते हैं, तो इसको जो है देख सकते हैं ये जो है ये ऐसे देख सकते हैं ये। तो बृहद हिमालय का जो है ये विस्तार आप देख सकते हैं। और सबसे पहले जो है इसके अर्थ को हम स्पष्ट करेंगे। क्या स्पष्ट करेंगे? अर्थ को। अर्थ में क्या स्पष्ट करेंगे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट और STSZ सिंधु शाक्य फ्यूचर जोन के मध्यवर्ती पर्वतीय भाग को ही जो है बृहद हिमालय कहा जाता है। बृहद हिमालय की दो श्रेणियां हैं। कौन सी दो श्रेणी है? एक श्रेणी है जास्कर है, एक जास्कर है, और एक जो है क्या है कि एक CC सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस CCA। यहां पर आप लिख सकते हैं कि इसकी जो है दो श्रेणियां हैं, इसकी जो है दो श्रेणियां हैं ये चीज। अब ये आपका क्या हो गया कि जास्कर हो गया, सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस जो है बृहद हिमालय की दो श्रेणियां हैं। ठीक, तो हमारा ये अर्थ स्पष्ट हो गया। अर्थ स्पष्ट होने के बाद हमको इसमें बताना कि इसका निर्माण कब हुआ। बृहद हिमालय किसे कहते हैं? MCT और STSZ के मध्यवर्ती पर्वतीय भाग को बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद जो है अब इसमें हमको क्या बताना है, इसका निर्माण कब हुआ। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण जो है ओलिगोसीन में हुआ था। कब हुआ था? ओलिगोसीन में। इसका निर्माण में जो है ओलिगोसीन में जो है ओलिगोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। अब निर्माण के बाद हम बताएंगे कि जो है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई को हम देखेंगे कि बृहद हिमालय की लंबाई कितनी है। लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर जो है बृहद हिमालय की क्या है, इसकी लंबाई है। लेकिन अगर इसकी चौड़ाई की हम लोग बात करेंगे तो चौड़ाई जो है 400 जो है जम्मू कश्मीर में है, और 150 जो है अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है? 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में जो है इसका विस्तार है, इसकी चौड़ाई है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है बृहद हिमालय की। तो इसकी चौड़ाई हम देखेंगे। चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर, और फिर यही अरुणाचल प्रदेश में जो है 150 किलोमीटर जो है क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो हमारा क्या हो गया, ये बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ, और फिर जो है उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। लेकिन अगर बृहद हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी औसत ऊंचाई जो है देखेंगे 6000 है। औसत ऊंचाई जो है कितना है? 6000 मीटर।
देखिए कहीं कहीं पर जो 6100 मीटर मिलता है, लगभग 6100 मीटर, लेकिन देखेंगे आप चाहे घटना चक्र हो गया या किताब में देखेंगे तो वहां पर जो है 6000 दिया है स्पष्टता। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, औसत ऊंचाई हो गया, 6000 हो गया। और फिर इसमें जो है कौन सा पॉइंट और बन सकता है कि जो ये बृहद हिमालय है, जैसे बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये बृहद हिमालय है, ये लघु हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है, उत्तर भारत का बृहद मैदान। तो इसके जो मध्यवर्ती भाग है ये क्या है, ये ये अपनति, अपनति, ये क्या है अपनति, ये क्या है अभिनति, अभिनति, ये चीज। और फिर जो है इसके बाद देखेंगे कि जो बृहद हिमालय है ये अर्धसंघात्मक है, इसी को जो कहा जाता है सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस, इसलिए कहा जाता है द्विअक्षीय झुकाव कहा जाता है। ये क्या है, अर्ध जो है अर्धचंद्राकार नुमा जो है ये है। तो आकार में देखेंगे तो अर्धचंद्राकार, ठीक, ये हो गया। लेकिन इसका क्रोड देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रोड, जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से। क्रोड, क्रोड जो है देखेंगे, क्रोड का निर्माण जो बृहद हिमालय, इसके क्रोड का निर्माण जो है किससे हुआ है, ग्रेनाइट से हुआ है, ग्रेनाइट से हुआ है। तो इसमें हमारा कितना पॉइंट मिल गया, हमारा इसमें पॉइंट मिल गया कि जो है इसका हम विस्तार देख लिए कि ठीक है भाई, एमसीटी और जो है एसटीएसजेड के मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र को बृहद हिमालय कहा जाता है। बृहद हिमालय की दो श्रेणियां हैं, एक जास्कर है, एक जो है सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस जिसे सीसीए कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है इसका निर्माण कब हुआ, ओलिगोशीन युग में इसका निर्माण हुआ। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग जो है 2500 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो यहाँ पर 400 किलोमीटर है। फिर जगह अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसकी जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर है। और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात किया जाएगा तो ये जो है 6000 मीटर है। इसके क्रोड का निर्माण अगर देखेंगे तो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। और फिर जो बृहद हिमालय है ये अवनति भी जो है अपनति का भी उदाहरण है। तो इतने पॉइंट तो ये तो आपको मिल गए यहाँ से, ये जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लेकिन इसके बाद अब हम इसका जो विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसी चीज का और ही विस्तृत अध्ययन करेंगे इसमें। ये तो हमारा ये हो गया। और फिर इसमें हम देखेंगे अब मैप में देखेंगे कि अगर अब इसमें हमको विस्तार बताना हुआ, पहले क्या लिखेंगे, विस्तार। ये तो हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब देख लिए, जो फैक्ट था ये सब चीज देख लिए। लेकिन इसमें अब हमको दोस्तों क्या देखना है, हमको विस्तार देखना है। विस्तार में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो नंगा पर्वत है, क्या है, नंगा पर्वत, इसको जो है यहीं पर जो है नंगा पर्वत है। ये क्या है, ये हमारा जो है नंगा पर्वत है, ठीक है, नंगा पर्वत जो है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौथी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 8100 जो है 16 इसकी ऊंचाई है। और नंगा पर्वत के बाद देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ से सिंधु नदी जो है यहीं से प्रवाहित होती है ऐसे। तो यहीं पर जो है क्या है, सिंधु नदी, यहाँ पर हम सिंधु नदी लिख देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो है एक है नामचा वरवा पर्वत, क्या है, नामचा वरवा पर्वत। यहाँ पर जो है क्या है, नामचा वरवा पर्वत, नामचा वरवा पर्वत हो गया। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं कि जो है बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा वरवा पर्वत तक बृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है। क्या हम बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा वरवा पर्वत तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। या फिर ये भी आप बता सकते हैं कि जो है सिंधु नदी से लेकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक
जो है इसका विस्तार पाया जाता है। आप मतलब इसमें कई पॉइंट लिख सकते हैं आराम से। तो आपका जो है इसमें क्या मिल गया, इसके विस्तार में जो है जम्मू कश्मीर में स्थित जो है नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचावरवा पर्वत तक, या यहीं पे लिख सकते हैं कि सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा नदी तक, ब्रह्मपुत्रा रिवर तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। ये आपका जो है क्या हो गया, ये विस्तार हो गया। विस्तार में इसमें और क्या पॉइंट डाल सकते हैं, ये तो आपका ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में तो 4-5 पॉइंट मिल ही गया था बृहद हिमालय से। और इसमें दूसरा ये बताएंगे कि जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का विस्तार जो है किन किन राज्यों में है, कहाँ पर है। तो इसका जो है देखेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो गया, और फिर जो है यहाँ पर सिक्किम हो गया, ये नेपाल हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और ये जो है भारत और म्यांमार की सीमा से विस्तृत होते हुए जो है दक्षिण में अंडमान निकोबार के रूप में विस्तृत है। क्या बताएंगे इसमें जो है, इसके विस्तार में और क्या बताएंगे कि इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद देखेंगे यहाँ पर जो है आपका ये भूटान पड़ जाता है, ये नेपाल पड़ जाता है, ये सिक्किम है, नेपाल, सिक्किम, और फिर जो है भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और फिर अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में भी इसका विस्तार पाया जाता है, मेघालय, त्रिपुरा होते हुए दक्षिण में अंडमान निकोबार के रूप में स्थापित है। दक्षिण में अंडमान निकोबार के रूप में जो है देख सकते हैं कि ये यहाँ से विस्तृत है, और ये जो है क्या है कि ये जो पर्वत है ये उत्तर जाता है, फिर उत्तर के बाद फिर दक्षिण आता है। तो इसी को जो है यहाँ पर जो है सेंटेक्सियल बाइंड भी कहा जाता है, सेंटेक्सियल बाइंड, द्विअक्षीय झुकाव, या सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस भी कहा जाता है। तो ये बृहद हिमालय क्या है, उत्तर में गया, उत्तर से फिर जो है दक्षिण में आता है, फिर इसी के सहारे जो है ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में भी प्रवेश करता है। तो इसका जो है क्या है, इसका विस्तार जो है अंडमान निकोबार के रूप में जो है दक्षिण में विस्तृत है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें जो है और फिर जो बृहद हिमालय है, एक पॉइंट और इसमें बन रहा है, बृहद हिमालय जो है नेपाल की, या जो है बृहद हिमालय जो है हिमालय की सभी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे लंबी या सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं। क्या है कि बृहद हिमालय सभी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और दूसरी सबसे प्राचीन श्रृंखला है। पहली तो ट्रांस हिमालय था, दूसरा सबसे प्राचीन कौन सा है, बृहद हिमालय है। और जो बृहद हिमालय है ये जो है हिमालय की सभी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, दूसरी सबसे प्राचीन हो गया, और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी प्लस ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये हो गया।
तो इससे इस प्रकार देख सकते हैं कि ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। तो इसमें जो है 4 पॉइंट तो आपका यहाँ पे मिल गया, लेकिन 4 पॉइंट जो है आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है, अपनति, अवनति, ये सब जो है केंद्र शासित किस राज्य में विस्तृत है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है, ये सब आप लोग को कंटेंट मिल गया। अगर बृहद हिमालय के संदर्भ में लिखने के लिए आता है तो आप इसको आसानी से जो है लिख सकते हैं, चाहे 100 वर्ड हो, चाहे 200 वर्ड हो, चाहे मेंस की दृष्टिकोण से हो या प्री के एंगल से हो, कहीं पर कोई तथ्यात्मक पूछा जा रहा है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप उसका आंसर जो है यहाँ पर हूबहू जो है अच्छे से यहाँ से आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा इसमें अब एक एक करके पढ़ेंगे। अब इसमें पढ़ेंगे, ये तो हमारा बृहद हिमालय स्पष्ट हुआ। बृहद हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी जो 2 श्रेणियां हैं, एक श्रेणी क्या है कि जो है जास्कर है और एक सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस है। ये चीज देखेंगे जो है, अब इसमें जास्कर को देखते हैं हम लोग। जास्कर का विस्तार कहां कहां पर है? जास्कर, जास्कर इसकी 2 पर्वत श्रृंखलाओं में एक क्या था, एक है जास्कर और एक है सीसीए, सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस। तो इसमें हमको जास्कर में क्या बताना है? जास्कर में दोस्तों हमको बस सिंपल सी भाषा में बताना है कि जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी जो है उत्पत्ति और संरचना की दृष्टिकोण से यह बृहद हिमालय का भाग है। भाई इसमें क्या है, बृहद हिमालय के ही तो जास्कर श्रेणी भाग है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, उत्पत्ति प्लस संरचना, प्लस संरचना की दृष्टिकोण से, प्लस संरचना की दृष्टिकोण से जो है बृहद हिमालय का भाग है, बृहद हिमालय का भाग है। ये हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टिकोण से जो है जास्कर श्रेणी जो है यह बृहद हिमालय का भाग है, लेकिन जो है जो जास्कर श्रेणी है इसका विस्तार कहां पर है, इसको भी हमको देखना होगा। तो जास्कर श्रेणी का विस्तार जो है, इसका विस्तार देखेंगे, इसका विस्तार जो है, आप लोग को जो ट्रांस हिमालय बताए थे, ट्रांस हिमालय में 2 श्रेणी बताए थे, एक काराकोरम था, एक लद्दाख था। अगर इसके ऊपर में देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ट्रांस हिमालय है, तो इसकी 2 श्रेणी हम बताए थे। एक पहले ऊपर क्या था, काराकोरम था, और नीचे क्या था, लद्दाख था। और फिर यहाँ पर STSZ है, और फिर बृहद हिमालय। तो यहाँ पर यही तो बताए थे कि ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, यहाँ पर CCA हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर जास्कर है, जास्कर का विस्तार जो है ट्रांस हिमालय का भाग जो लद्दाख है यहाँ तक विस्तृत है। क्या है कि बृहद हिमालय के जास्कर श्रेणी का जो विस्तार है, बृहद हिमालय के जास्कर श्रेणी का विस्तार ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी के पास तक है या उसके निकट तक है। ठीक, इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक है, जो है ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी तक विस्तृत है। भाग तो जो है जास्कर किसका भाग है, बृहद हिमालय का भाग है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो जो है लद्दाख तक है, ट्रांस हिमालय पर। तो ये हमारा क्या हो गया, जास्कर स्पष्ट हो गया। अब जास्कर के बाद हम देखेंगे CCA क्या होता है, सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस क्या होता है, सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस, सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस, सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस इसका जो है संक्षिप्त रूप है। और इसमें जो है, इसमें इसी को द्विअक्षीय झुकाव भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्विअक्षीय झुकाव, द्विअक्षीय झुकाव इसे कहा जाता है। देखिए
अब इसे जो है द्विअक्षीय झुकाव क्यों कहा जाता है, ये तो हम ठीक है पढ़ लिए कि जो सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस है यह जो बृहद हिमालय का भाग है, उत्पत्ति और संरचना के दृष्टिकोण से जो है सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस ये बृहद हिमालय का भाग है। लेकिन इसे सेंट्रल क्रेस्टाइल एक्सिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बृहद हिमालय है, यहाँ पर ये बृहद हिमालय है, ये बृहद हिमालय को, ये जो बृहद हिमालय है ये उत्तर में गया है, उत्तर में होने के बाद फिर ये दक्षिण में आया है, तो दक्षिण से यहीं पर जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। इसको क्या कह सकते हैं कि बृहद हिमालय का विस्तार, बृहद हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में उत्तर में विस्तृत होकर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। इसमें क्या कहेंगे, बृहद हिमालय का विस्तार जो है इसका सीसीए का विस्तार, सीसीए का विस्तार जो है बृहद हिमालय पर स्थित है, बृहद हिमालय पर स्थित अरुणाचल प्रदेश में जो है उत्तर की ओर जाता है, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, यहीं पर जो है सेंटेक्सियल बाइंड बनता है। क्या बनता है, सेंटेक्सियल बाइंडिंग, यहीं पर जो है सेंटेक्सियल बाइंडिंग भी बनता है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, सीसीए हो गया। तो आपका ये क्या हुआ, बृहद हिमालय जो है सीसीए, ये श्रेणी कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके बाद अब हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे कि नंगा पर्वत क्या होता है, और फिर जो है जम्मू कश्मीर में जैसे नंगा पर्वत हो गया, फिर इसमें हिमाचल प्रदेश में हम दर्रे को पढ़ेंगे कि या जम्मू कश्मीर के दर्रे को पढ़ेंगे कि जोजिला दर्रा क्या होता है, बुर्जिला दर्रा क्या होता है, और फिर इसमें हिमाचल प्रदेश के दर्रे को पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो है अब दर्रा देखते हैं। अब एक एक स्टेट को पढ़ेंगे बृहद हिमालय के अंतर्गत। ये तो आपका सीसीए हो गया और ये हो गया। अब एक एक स्टेट को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है बृहद हिमालय का जम्मू कश्मीर में विस्तार, जम्मू कश्मीर में विस्तार, जम्मू कश्मीर में विस्तार। अब इसमें जो हम पहला देखेंगे नंगा पर्वत। क्या देखेंगे, नंगा पर्वत देखेंगे कि नंगा पर्वत क्या है। नंगा पर्वत में इसमें जो है, जैसे इसमें कह सकते हैं कि नंगा पर्वत जो है, अगर इसको लिखना हुआ कैसे लिखेंगे कि देखिए हमने क्या अभी आप लोग को बताया कि नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है और बृहद हिमालय पर स्थित है। अगर इसको हमको लिखना हुआ हम कैसे लिखेंगे कि नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। यह जो है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और बृहद हिमालय पर स्थित भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। क्या है, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, लेकिन जो है अगर इसमें जो है देखा जाएगा नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पर है, द्रास गिलगित बाल्टिस, इसमें देखेंगे तो यहाँ के आसपास पड़ जाता है। लेकिन इसमें जो है अगर बिना पाक अधिकृत देखेंगे कि बिना पाक अधिकृत जो भारत की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे गाडविन आस्टमिन जो है क्या है, सबसे ऊंची है। फिर कंचनजंगा देख लेंगे। तो इस प्रकार जो है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जम्मू कश्मीर में जो है स्थित है, और फिर जो है बृहद हिमालय पर जो है स्थित है, बृहद हिमालय पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा जो है नंगा पर्वत जो है स्पष्ट हुआ। इसमें ये से भी बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित बृहद हिमालय पर स्थित भारत की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये हुआ। अब इसके बाद जो है हम दर्रे को देख लेते हैं। दर्रा या चोटियों के संदर्भ में देख लेते हैं कि इसमें जो है चोटियों के संदर्भ में देख लेते हैं कि जैसे इसमें माउंट केटू है, पहला चोटी इसमें देख लेते हैं, पहला है माउंट केटू। माउंट केटू जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर, 8611 मीटर है। ट्रांस हिमालय पर जो है स्थित है, ट्रांस हिमालय पर स्थित है। और फिर जो है कंचनजंगा को देखेंगे, कंचनजंगा को देखेंगे तो यह जो है 85-98 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और यह जो है बृहद हिमालय पर स्थित है। कहाँ पर, बृहद हिमालय पर स्थित है। और तीसरा जो है इसमें देखेंगे, तीसरा नंगा पर्वत 8126 हमने बताया था, कितना, 8126 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये बृहद हिमालय पर जो है स्थित है। किस पर, बृहद हिमालय पर, अभी हमने बताया बृहद हिमालय पर स्थित है। नंदा देवी को देखेंगे या गैसर ब्रूम को देखेंगे तो 8068 मीटर है। 8068 जो है 8068 मीटर जो ऊंचाई है। और जो है ये ट्रांस हिमालय पर जो है स्थित है। ठीक, राकापोशी को देखेंगे, राकापोशी ये जो है ये भी ट्रांस हिमालय पर स्थित है। तो इस प्रकार इसका क्रम जो है देख सकते हैं कि जैसे माउंट केटू है, माउंट केटू को जो है गाडविन आस्टविन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गाडविन आस्टविन। ये बार बार पूछा गया है, गाडविन आस्टविन। इसकी जो है 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ट्रांस हिमालय पर है। अब 8600 इसमें जो है एक तरीके से 100 माइनस है। कंचनजंगा को देखेंगे तो इसका विस्तार जो है सिक्किम में है और फिर नेपाल में स्थित है। और जो कंचनजंगा है ये हो गया। और फिर नंगा पर्वत को देखेंगे तो ये जो है 2126 मीटर ऊंचा है और बृहद हिमालय पर भाग है। तो अभी ये क्या है कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर ये जो है चोटियों का क्रम रहा ये। अब इसके बाद जो हम जम्मू कश्मीर के दर्रे को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में दर्रा जो है क्या है, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे को हम देखते हैं। इसको ठीक, ये अब दर्रे को हमको देखना है तो यहाँ पर जो है दोस्तों देखेंगे, मैप में देखेंगे, इसको मैप में बताएंगे। या एक सिंपल सा मैप जो है अभी यहाँ पर भी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक, क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। और हिमाचल प्रदेश के बाद जो है अगर देखेंगे यहाँ पर जो है ये हमारा जो है क्या हो गया, ये पंजाब हो गया। ये क्या हो गया, पंजाब हो गया। ठीक, अब सेम यही चीज देखिएगा अभी। अब यहाँ पर जो है आपका क्या पड़ जाएगा, श्रीनगर। यहाँ आपका क्या पड़ गया, श्रीनगर। यहाँ आपका क्या पड़ गया, बुर्जिला दर्रा। और फिर यहाँ पर आपका पड़ जाता है जोजिला दर्रा।
जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। अब देखिए, और यहां पर आपका जो है लेह पड़ जाता है, लेह पड़ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा श्रीनगर हो गया, ये हमारा लेह हो गया, ये स्पष्ट हो गया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, द्रास है, गिलतित है, बाल्तित है। यहाँ सब क्या है, द्रास, गिलतित, बाल्तित, ये जो है यहाँ पर स्थित है। फिर अगर इसके जो है तट पर देखेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है जैसे आपका यहाँ पर पड़ जाएगा अनंतनाग, पड़ जाएगा बारामूला, हो जाएगा पुंछ, हो जाएगा कुपवाड़ा, हो जाएगा, ये आपका यहाँ पड़ जाएगा। और फिर आपका श्रीनगर जो है यहाँ पड़ जाएगा, श्रीनगर। और लेह जो है यहाँ पड़ जाएगा, लेह, ठीक। और लेह के बाद जो है यहाँ पर आपका ये बुर्जिला हो गया और ये जोजिला हो गया, जोजिला। देखिए आपका स्पष्ट हो गया कि ये क्या है, ये द्रास हो गया, ये गिलगित हो गया, गिलगित, और ये जो है बाल्तित हो गया, बाल्तित। सेम यही चीज जो है, केवल यहाँ स्पेस के अभाव में इसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए अब इसमें हमको क्या बताना है कि जो बुर्जिला दर्रा है, बुर्जिला दर्रा, तो इसके दक्षिण में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है अनंतनाग, बारामूला जो है, पुंछ हो जाएगा, कुपवाड़ा हो जाएगा, आपका कुपवाड़ा यहाँ पड़ जाता है, कुपवाड़ा ये। तो यहाँ पर जो है इसको क्या बताएंगे, बुर्जिला दर्रा किसको जोड़ता है, जो बुर्जिला दर्रा है देखेंगे, ये जो है श्रीनगर को बुर्जिला से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा जो है, बुर्जिला दर्रा ये श्रीनगर को जो है, श्रीनगर को द्रास, गिलतित, बाल्तित से जो है जोड़ता है। अगर यहाँ पर अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, कुपवाड़ा, यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के लोगों को अगर यहाँ पर द्रास, गिलतित, बाल्तित जाना है तो इस बुर्जिला दर्रे से होकर ही जाना पड़ेगा, इसी दर्रे से होकर ही जाना पड़ेगा, ठीक। फिर से यही चीज कि बुर्जिला दर्रा क्या है, बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर को द्रास, गिलतित, बाल्तित से जो है ये जोड़ता है। और अगर अनंतनाग हो गया, बारामूला हो गया, पुंछ हो गया, कुपवाड़ा हो गया, कि शहर के लोगों को जो है द्रास, गिलतित, बाल्तित जाना है तो हमें बुर्जिला दर्रे से होकर ही जाना पड़ेगा, ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ये श्रीनगर है तो ये हमारा जोजिला दर्रा है, ठीक, ये जोजिला दर्रा है। अगर जो है ये जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, ये श्रीनगर को जो है लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन जोड़ता है, ये जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। अब इसमें वही चीज ये भी हुआ कि अगर यहाँ पर अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, कुपवाड़ा जो है श्रीनगर के लोगों को जो है ले जाना है तो जोजिले दर्रे के से होकर ही जाना पड़ेगा, हमारा ये स्पष्ट हुआ। ये तो हमारा जम्मू कश्मीर ये हो गया। अब फिर इसके बाद जो है जब हम नीचे आएंगे तो नीचे जो हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश, क्या पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। मान लेते हैं ये भाग क्या है, हिमाचल प्रदेश है, और यहीं पर जो है उत्तराखंड मान लेते हैं, अभी यहीं उत्तराखंड आ जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर दो दर्रे हैं, कौन सा दर्रा है, एक जो है बारालापचाला दर्रा है और एक जो है सिपकिला दर्रा है। तो सिपकिला दर्रा को हम यहाँ पर जो है मैप में ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये जो है क्या है, ये आपका सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा हो गया, ठीक। और यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, बारालापचाला दर्रा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बारालापचाला दर्रा, ठीक। ये जो बारालापचाला दर्रा है, यहाँ पर जो अगर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल को देखेंगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है, यहाँ पर तो यहाँ पर कुल्लू, मनाली, मंडी, शिमला क्या है पर्यटन स्थल में, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, मंडी हो गया, कीलंग हो गया, चुम्बा हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला हो गया, 8 जो है पर्यटन स्थल स्थित है। और ये बारालापचाला दर्रा जो है
ये बारा लापचा दर्रा जो है, अगर अगर कुल्लू मनाली शिमला मंडी कीलंग चुंबा डलहौजी धर्मशाला यहाँ के लोगों को या हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। प्रश्न इसमें भी आ सकता है कि बारा लापचा दर्रा किसे जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश को जो है जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। यह भी कह सकते हैं कि बारा लापचा दर्रे से होकर ही जो है कुल्लू मनाली शिमला मंडी और धर्मशाला डलहौजी और कीलंग चुंबा यहाँ के लोग जो है श्रीनगर में जाते हैं इसी दर्रे से होकर। तो ये हमारा बारा लापचा दर्रा हो गया। एक है यहाँ पर सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा किसे जोड़ता है, या हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से जोड़ता है। आपका तिब्बत तो यहीं पर पड़ जाता है ना, तिब्बत, ये सारा एरिया क्या है, तिब्बत, चाइना का ही इस पर अधिकार है। तो तिब्बत देखेंगे तो तिब्बत में जो है यहाँ पर ये चीज जो है, ये चीज, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर जो है क्या हो गया, सिपकीला दर्रा। दोस्तों जो सिपकीला दर्रा है यहीं पर जो है तिब्बत में, यहीं पर मानसरोवर झील है। क्या है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट से ही जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन नदी, सतलज नदी। यहीं पर ये सिपकीला दर्रा किसे जोड़ता है, तिब्बत को जो है हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। मतलब अगर यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि आप कैलाश पर्वत का नाम सुने होंगे, कैलाश पर्वत का नाम सुने होंगे या मानसरोवर झील का नाम सुने होंगे। वहां पर जो है भारत के बहुत सारे श्रद्धालु जो है, बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर क्या जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो उन श्रद्धालुओं को जो है कहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ पर जो है जो सिपकीला दर्रा है, पहले वो हिमाचल प्रदेश जाएंगे, फिर इसी दर्रे से होकर, सिपकीला दर्रे से होकर जो है वो मानसरोवर और कैलाश पर्वत की जो है यात्रा करते हैं। यहाँ पर आपका जो है मानसरोवर पड़ जाता है, यहाँ पर जो है कैलाश पड़ जाता है। तो इन दोनों का जो है दर्शन यहाँ पर हो जाता है। तो कैलाश पर्वत ये हो गया आपका, सिपकीला दर्रा हो गया, बारा लापचा दर्रा हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारा जो है क्या हो गया, ये सतलज नदी हो गया, सतलज रिवर। तो सतलज नदी भी जो है इसी सिपकीले दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये हमारा स्पष्ट हो गया। उसके बाद जो है उत्तराखंड में जो है पहुंचेंगे हम लोग, सिपकीला के हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिए, अगर इसको जो है आप लोग अगर मैप में जो है लिख रहे हैं तो इसको जो है हिमाचल प्रदेश को नॉर्मली भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली ऐसे बना दीजिए और इसको बनाने के बाद जो है यहाँ पर डाल दीजिए, ये हो गया कुल्लू मनाली शिमला मंडी और फिर यहाँ पर हो गया कीलंग चुंबा डलहौजी धर्मशाला, ये चीज हो गया। और इसी जो है यहाँ पर शिमला और मंडी, ये यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो है आपका क्या है, सतलज नदी है। ये जो है मानसरोवर लेक हो गया, और फिर यहीं से जो है आपका सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। आप जो है इसको समझने के लिए खुद के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम उत्तराखंड में देखते हैं। उत्तराखंड में जो है देखेंगे, इसमें वृहद हिमालय के संदर्भ में उत्तराखंड में तो 4 प्रमुख जो है दर्रे स्थित हैं, जिसका नाम है थांगला, मानाला, नीतीपास, लिपुलेख। क्या है, थांगला, मानाला, नीतीपास, लिपुलेख, ये 4 दर्रे हैं। और 4 दर्रे के बाद जो है यहाँ पर जो है काके बना नाम की चोटी भी है, देख सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा जो है ये
ये जो है क्या है, ये हमारा मान लेते हैं ये उत्तराखंड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या है, एक थांगला है, मानाला, लिपुलेख, लिपुलेख, नीति पास, नीति नीति पास, नीति पास, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है ये दर्रे हो गए, ये हमारे जो है क्या हो गए, ये दर्रे हो गए। अब दर्रे के बाद जो यहाँ पर एक ट्रिक याद कर लीजिए, काके बना, का के बना। तो यहाँ पर जो है ट्रिक क्या है, काके बना। और काके बना का जो है इसको क्या कहेंगे, का से क्या होता है, जो है कामेत होता है, कामेत। और फिर जो है केदारनाथ, केदारनाथ, बा से बद्रीनाथ, बा से बद्रीनाथ, ना से नंदा देवी, नंदा देवी। ये दोस्तों जो है इसका क्रम पूछा गया है। इसका क्रम कैसे पूछा गया है, पश्चिम से पूरब की ओर जो है उत्तराखंड में स्थित जो है चोटियों का क्रम बताइए। तो आप इसमें अगर चोटियों का क्रम जो है काके बना ट्रिक याद किए हैं तो जो है का से कामेत हो जाएगा, अब के से केदारनाथ हो जाएगा, बद्रीनाथ हो जाएगा, फिर नंदा देवी हो जाएगा। तो इस ट्रिक से जो है आप इसको जो है दीर्घ काल तक जो है याद रख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है उत्तराखंड के हम यहाँ पर हिमनद को देख लेते हैं। गंगोत्री है, मिलान है, 1 2 3। तो यहाँ पर जो है हमारा गंगोत्री है, मिलान है, पिंडार है। ये क्या हो गया, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, मिलान हिमनद, मिलान हिमनद। और मिलान के बाद जो है यहाँ पर आपका है पिंडार, पिंडार हिमनद, पिंडार हिमनद। अब देखिए अगर उत्तराखंड के संदर्भ में जो है बृहद हिमालय के संदर्भ में अगर लिखने के लिए आता है तो आप इसमें जो है आसानी से लिख सकते हैं कि हाँ थांगला, मानाला, नीति पास, लिपुलेख एक दर्रा हो गया। फिर उसके नीचे हमने ट्रिक बता दिया, काके बना आपका हो गया। और फिर उसके नीचे हमने जो है हिमनद बता दिया कि हाँ गंगोत्री हो गया, मिलान हो गया, पिंडार ये हिमनद है। ये तो आपका हो गया। ये तो पश्चिम से ये पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर ये क्रम पूछा गया है, इसका सीधा सीधा क्रम पूछा गया है। क्रम के बाद जो है इसमें क्या पूछा है, नाके बना, ना नाका बाके पूछा है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब अगर इसकी ऊंचाई का क्रम देखेंगे तो इसी में से हम क्या निकाल लेंगे, नाका बाके। भाई ये पहला वाला लास्ट वाला पहला हो गया और पहला वाला लास्ट हो गया, फिर ये दूसरे पे तीसरे पे आ गया, ये चौथे पे आ गया। तो इसका क्रम जो है सीधा सीधा पूछा है, इसका पूछा है नाका बाके, नाका बाके, ना का बा के, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब ये उत्तराखंड में हमारा यही चल रहा है, ये वाला पोर्शन जो उत्तराखंड वाला चल रहा है, उत्तराखंड, ठीक। देखिए अब यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, ना से नंदा देवी हो गया, नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में स्थित बृहद हिमालय पर स्थित जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी चोटी है, ठीक। और नंदा देवी के बाद जो है कामेत को देखेंगे, कामेत, कामेत जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और फिर जो है बा से बद्रीनाथ होता है, बद्रीनाथ ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और का से फिर केदारनाथ, केदारनाथ ये जो है चौथी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो है आपका बृहद हिमालय पर स्थित जो उत्तराखंड में जो ये सब था, अगर इसमें से कोई भी चीज पूछता है तो ये सब बृहद हिमालय पर स्थित है। कहाँ पर, बृहद हिमालय पर स्थित है। तो ये दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड कंप्लीट हुआ। उत्तराखंड के बाद अब हम नेपाल में चलते हैं। नेपाल में
उत्तराखंड, ये हमारा जो ऊंचाई के दृष्टिकोण से हो गया, उत्तराखंड के दर्रे हो गए। और नेपाल में जो है नेपाल, अब नेपाल, इसमें जो है एक ट्रिक है, ट्रिक बेस्ड ये भी है कि धन मन गावे एवरेस्ट चूमा, मतलब धन मन गावे एवरेस्ट चूमा, इसका भी एक ट्रिक है। देखिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, दोस्तों ये हमारा बृहद हिमालय के अंतर्गत ये सब चल रहा है। चूंकि बृहद हिमालय का विस्तार जितना जितना है सब आज इस सभी वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर को कवर किया, यहाँ पर दर्रे जो सब थे, हिमाचल प्रदेश को कवर किया, उत्तराखंड को कवर किया। अब हमारा यहाँ पे आ गया ये नेपाल हिमालय, ये हमारा जो है ये नेपाल हिमालय आ गया। अब नेपाल हिमालय को जो है, जैसे यही चीज अब हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा नेपाल है, ठीक। इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ट्रिक क्या है, इसमें भी पूछा है कि इसमें आप बता सकते हैं कि जो नेपाल हिमालय है या बृहद हिमालय पर जो है स्थित है। और इसमें जो है चोटियों का क्रम पूछा है कि इस पे जो स्थित चोटी हैं पश्चिम से पूरब की ओर जो है चोटियों का क्रम बताइए। हमने भी आपको जो ट्रिक बताया कि धन मन गावे जो है एवरेस्ट चूमा, देखिए धन मन गाए चूमा एवरेस्ट माँ, या इसको जो है जैसे यहाँ पर थोड़ा अगर पढ़ने में असुविधा हो रहा है तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, धन मन गावे एवरेस्ट चूमा। तो जो है इसको थोड़ा सिस्टमेटिक से जो है, धन मन गावे एवरेस्ट चूमा, ठीक, एवरेस्ट चूमा, मतलब जो है धन से और मन से गाते हुए जो है हम क्या कर रहे हैं, एवरेस्ट को जो है चूम रहे हैं, ये चीज। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका क्या है कि धा से क्या होता है, यहाँ पर आपका जो एक चोटी स्थित है जिसका नाम है धौलागिरी। यहाँ पर जो है क्या है, धौलागिरी चोटी। यहाँ पर जो लिख सकते हैं कि ये धौलागिरी हो गया, ये धौलागिरी हो गया। फिर ए एन से क्या होता है, अन्नापूर्णा, क्या है, अन्नापूर्णा चोटी हो गया। ये दूसरी जो है अन्नापूर्णा हो गया। और फिर तीसरा जो है इसमें देखेंगे मन से क्या होता है, मनसालू, क्या है, मनसालू, ये मनसालू हो गया। गा से क्या होता है, गौरी शंकर, ये गौरी शंकर हो गया। एवरेस्ट, ये तो एवरेस्ट पर्वत हो गया, एवरेस्ट पर्वत। और छुयांग है। और ये क्या है, मकालू है, मकालू क्या है, मकालू है। तो देखिए अब इसमें जो है क्या है, ये हमारा ये नेपाल हो गया। नेपाल में कितना है, 3 3 6 1 7 4, तो हमारा ये कितना हो गया, 7 हो गया। ये हमारा धौलागिरी हो गया, अन्नापूर्णा हो गया। फिर यहाँ पर जो है ये मनसालू हो गया, फिर यहाँ पर जो है ये हमारा गौरी शंकर हो गया, एवरेस्ट पर्वत जो है ये जो है एवरेस्ट पर्वत के पहले आ जाएगा। मतलब आप लोग इंडिया के मैप में देखेंगे तो जो छुयांग है ये माउंट एवरेस्ट पर्वत के पहले आ जाता है। फिर जो है माउंट एवरेस्ट के बाद जो है फिर मनसालू आता है, मकालू। तो यहाँ पर आपका छुयांग हो गया। फिर आपका जो है
एक फिर जो है एवरेस्ट आ जाएगा, एवरेस्ट, और लास्ट में जो है मकालू आ जाएगा, मकालू। तो इसका भी ट्रिक आप लोग को याद हो गया कि धन मन गावे गगन चूमा, धन मन गावे गगन चूमा। तो इसका भी जो है नेपाल में जो है बृहद हिमालय पर स्थित, नेपाल में बृहद हिमालय पर स्थित चोटियों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम, पश्चिम से पूरब की ओर जो है ये क्रम। ये तो हमारा इतना तथ्यात्मक है। अगर इसी को जो है अगर विश्लेषणात्मक में आप लोग को लिखना होगा तो आप इसको जो बृहद स्तर पर जो है लगभग 150, 200, 250, 300 शब्द तक इसको लिख सकते हैं। इसकी जो चोटियों की ऊंचाई भी लिख सकते हैं कि इसका जो इसमें जो है, जैसे अगर इसमें पूछ लेता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो है ऊंचाई जो है कितनी है 8,848 है, लेकिन अब 8,850 जो है इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो ये सब चीज जो है ये हमारा क्या हुआ, नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो है कंप्लीट हुए। इसमें हम माउंट एवरेस्ट पर्वत को जो है देखते हैं। अब इसमें माउंट एवरेस्ट पर्वत को जो है विशेष रूप से देखते हैं। ये हमारा नेपाल हिमालय कंप्लीट हुआ। नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही जो है हम इसमें माउंट एवरेस्ट को देखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत, इसमें जो है ये पहला पॉइंट इसमें क्या बनेगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और फिर दूसरा क्या बताएंगे, बृहद हिमालय पर स्थित है, बृहद हिमालय पर स्थित है। और तीसरा क्या बताएंगे, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 8,848 ब्रैकेट में जो लिख दीजिए 8,850 मीटर जो है ऊंची है। ठीक, और इसमें जो है चौथा पॉइंट है कि जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है इसे चाइना में जो है चोमोलुंगमा कहा जाता है, चीन में या तिब्बत में जो है लुग्मा। और फिर जो है नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, पांचवा पॉइंट, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में जो है क्या कहा जाता है, सागर माथा, क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। चोमोलुंगमा चीन में, तिब्बत में कहा जाता है, और नेपाल में इसे जो है सागर माथा कहा जाता है। तो ये हमारा जो है ये माउंट एवरेस्ट पर्वत के संदर्भ में जो है ये विशेषता रहा। अब माउंट एवरेस्ट के बाद जो है ये नेपाल के बाद पड़ जाता है सिक्किम। अब हम सिक्किम को पढ़ेंगे। सिक्किम को देखते हैं हम लोग। देखिए सिक्किम का आकार जो है ये सिक्किम जो स्थित है नेपाल और भूटान के मध्य में स्थित है, इसको देख सकते हैं। तीस्ता नदी यहीं पर प्रवाहित होती है। अब इसी भाग को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए सिक्किम का आकार कुछ इस आकार का है, इस आकार का है, और यहीं पर जो है आपका क्या पड़ जाता है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा है, और यहीं पर जो है एक जेलेपला, ये जेलेपला दर्रा स्थित है। ठीक, ये स्पष्ट हुआ। और यहीं पर एक हिमनद स्थित है। हिमनद एक घाटी है जिसका नाम है चुम्बा घाटी, चुम्बा घाटी। और फिर यहीं पर एक हिमनद स्थित है जिसका नाम है जेमू हिमनद, जेमू हिमनद, जेमू हिमनद। अब जो ये जेमू हिमनद है, जेमू हिमनद के बाद जो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक मकालू पर्वत है, मकालू जो है चोटी है। अभी हमने बताया नहीं था धन मन गावे गगन चूमा मा, मकालू।
तो मकालू जो है आपका यहीं पर पड़ता है, मकालू। ये जो है क्या है, मकालू पर्वत है, मकालू। ठीक, तो आपका यहाँ पर जो है ये एवरेस्ट पर्वत है, एवरेस्ट। यहाँ पर एवरेस्ट पर्वत पड़ जाता है, और यहीं पर जो है सिक्किम, सिक्किम में और नेपाल में विस्तृत जो है यहाँ पर क्या है, कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये जो है देख सकते हैं। और इसी में एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। इसका क्या नाम है, तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। अब ये जो तीस्ता नदी है, इसके पश्चिमी भाग को इसे सिक्किम हिमालय कहा जाता है, पश्चिमी भाग को इसे सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय कहा जाता है। और फिर जो है पूर्वी भाग को तीस्ता नदी के जो है पूरब में देखेंगे तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, जो है असम हिमालय, असम हिमालय, इसे असम हिमालय कहा जाएगा। और तीस्ता नदी जो है ये कहां पर जाकर मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है इसे जमुना कहा जाता है, जमुना रिवर। ठीक, ये चीज देखिए, इसमें सीधा सीधा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, सीधे सीधे इसमें क्या कहा गया है। अगर आप इसका विश्लेषण करना हो, अगर किसी को नोट्स में लिखना हो, तो आप इसमें कैसे लिख सकते हैं कि जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी के पश्चिमी भाग को सिक्किम हिमालय कहा जाता है, और तीस्ता नदी के जो है पूर्वी भाग को असम हिमालय कहा जाता है। और फिर जो है यह तीस्ता नदी जाकर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है जाकर मिल जाती है। ठीक, आपका एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो है सिक्किम हिमालय पर बृहद हिमालय पर स्थित जो है दो दर्रे स्थित हैं। एक का नाम है नाथुला दर्रा, एक का नाम है जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम के लोगों को तिब्बत जाने के लिए जो है क्या करता है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा क्या करता है, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए ये हमारा सिक्किम है और यही भाग जो है ये हमारा तिब्बत है, तो ये सिक्किम को जो है तिब्बत से जोड़ता है। अगर सिक्किम को लोग को जो है तिब्बत जाना होगा तो इसी दर्रे से होकर ये जो है तिब्बत जाते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, या जेलेपला दर्रा किसे जोड़ता है, सिक्किम को जो है तिब्बत से जोड़ता है। अब देखिए जो नाथुला दर्रा है 1962 में युद्ध जब हुआ था भारत चीन के मध्य, तब इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में जो है इसे भारत और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने हेतु इसे फिर से खोल दिया गया है, नाथुला दर्रे को इसे खोल दिया गया है। ये तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया दर्रा वाला, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो है क्या है, सिक्किम में जो है, सिक्किम में क्या स्थित है, सिक्किम में जो है एक चुम्बा घाटी स्थित है। और फिर इसमें देख सकते हैं कि जो है एक जेमू हिमनद स्थित है। हिमनद भी पूछ लेता है कि जेमू हिमनद कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, इसमें बताइएगा कि जो है जेमू हिमनद जो है ये सिक्किम में स्थित है। उसके बाद आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या कह सकते हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे अगर पाक अधिकृत जो है K2 को जोड़ लिया जाएगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट K2 गाडविन आस्टविन कहा जाएगा। लेकिन बिना पाक अधिकृत अगर पूछ लेता है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम और नेपाल में जो है इसका विस्तार है। ये चीज देख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो माउंट एवरेस्ट, तो इसका विश्लेषण तो हम लोग का हो ही गया। तो दोस्तों ये हमारा जो सिक्किम के अंतर्गत हो गया। सोचिए बृहद हिमालय के अंतर्गत कोई भी अगर प्रश्न आता है तो इसका कितना विस्तृत जो है गहनता से अध्ययन जो है इसका किया जा रहा है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि जो भूटान में क्या है, नाथुला हो गया, जेलेपला दर्रा हो गया। और फिर जो है भूटान में तो कुछ खास नहीं है। और इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो है जैसे यहाँ पर बुमडिला दर्रा हो गया, बुमला दर्रा हो गया, यांग्याय दर्रा हो गया, तो मणिपुर में तुजू दर्रा हो गया,
ये सब जो है फिलहाल हम अपने जो है भारत के पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ पढ़ाए हैं उसमें सभी को कंप्लीट कर दिया गया है। आपका जब ये वाला जो है कंप्लीट रहेगा तो आप इसको जो है आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हो तो अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।